सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर नेहा वंस अगेन इन फ्रंट ऑफ़ यू ऑल। और मैं लेकर के आई हूँ आप सभी के लिए एक नया एपिसोड जिसमें हम डिस्कस करेंगे फ़िटनेस को लेकर के, हेल्थ को लेकर के, और ये दोनों आपस में कैसे इंटरकनेक्टेड हैं, इन सब से हम बातें करेंगे। सो अगर हम आम तौर पे किसी से बात करें और ये पूछें कि आपकी फ़िटनेस कैसी है या फिर आप कैसे हैं, तो हमें जवाब मिलता है कि हम बहुत अच्छे हैं, फ़िटनेस हमारी अच्छी है। यानी कि फ़िटनेस को इस तरीके से नापा जाता है कि अगर हम बैठे हैं आराम से, या फिर अगर हमें किसी प्रकार की कोई तकलीफ़, नज़ला, खांसी, जुकाम, बुखार जैसी समस्या नहीं है, या फिर मेरा जो शरीर है वो कहीं से बेडोल नहीं हुआ है, तो उसको कहा जाता है कि मैं फ़िट हूँ। बल्कि नहीं, हमें यहाँ पर ये समझना चाहिए कि फ़िटनेस से रिलेटेड हमारे पास कुछ ऐसे पैमाने होते हैं जिनकी मदद से ये आंका जा सकता है कि हमारी फ़िटनेस कैसी है और हम कितने मजबूत हैं। सो चलिए बात करते हैं उन फिटनेस पैमानों की। सो सबसे पहले उनमें पैमाना आता है एंड्योरेंस का। एंड्योरेंस यानी कि एक ऐसी क्षमता जिससे ये मापा जाता है कि ऑक्सीजन की डिलीवरी आपकी बॉडी में कितनी हो रही है, जिसके अंदर ये जाना जाता है कि आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं और उन सेल्स के अंदर ऑक्सीजन की डिलीवरी कैसी है, यानी कि ब्लड फ्लो कैसा है और आप किस तरीके से अच्छे हो रहे हैं। सो ये तो है हमारा एंड्योरेंस। सो अगले पैमाने की बात करते हैं और आपको बताते हैं। अगला पैमाना है स्टेमिना। स्टेमिना यानी कि एक ऐसी ताकत जिसके प्रति आप अपनी जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो भी एनर्जी यूटिलाइज़ कर रहे हैं, वो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और उसके अंदर कितनी ताकत को आप यूज़ करते हैं। सो यहाँ से हमें समझ में आता है स्टेमिना। स्टेमिना के बाद बात करें हम अपनी तीसरी पैमाने की, तो वो है हमारी स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ यानी कि फोर्स एक्सर्शन। अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो कितने फोर्स को हम एक्सर्ट कर पाते हैं और किस प्रकार से, अगर हमने फोर्स को एक्सर्ट किया तो क्या हम उतनी एक्सरसाइज करने में सक्षम हैं भी या फिर नहीं, और अगर सक्षम हैं तो ये दिन प्रतिदिन बढ़ना चाहिए। सो इसी तरीके से नेक्स्ट पैमाने की मैं बात करती हूँ और उसमें बताती हूँ फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी होती है यानी कि रेंज ऑफ मोशन। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो जिस मोशन से आपने स्टार्ट किया था, जिस रेंज ऑफ मोशन से आपने स्टार्ट किया था डे 1 से, और अगर आज आप 30th डे पे हैं, तो आपको ये मापना है, ये आंकना चाहिए कि हमारा जो रेंज ऑफ मोशन है क्या वो उतना ही बरकरार है या फिर उसके अंदर कुछ लचीलापन आया है, कुछ अच्छाई आई है, या फिर कुछ आसानी से हम अपनी एक्सरसाइज को फॉलो कर पा रहे हैं। तो वहाँ से समझ में आता है कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर इम्प्रूवमेंट हुई है। सो नेक्स्ट पैमाने की बात करती हूँ और वो है पावर। पावर यानी कि शक्ति। आप जिस प्रकार से एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिस पावर से एक्सरसाइज कर रहे थे या फिर कर रहे हैं, क्या उसके अंतर्गत कोई चेंज आया है, कोई परिवर्तन आया है, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि यस, मेरी जो पावर है वो बड़ी है। अगर एक्सरसाइज करने की पावर बड़ी है, वॉक करने की पावर बड़ी है, या घर के किसी काम को करने की पावर बड़ी है, ताकत बड़ी है, तो आप कह सकते हैं कि मेरी फिटनेस के अंदर दिन प्रतिदिन बदलाव आ रहे हैं और मैं अच्छा होने जा रहा हूँ। सो अगले की बात करते हैं, तो अगला पैमाना है स्पीड। यानी कि अगर आप कोई भी एक्सरसाइज किसी भी जैसे कि हमारे पास पैलेट्स हैं, जैसे कि हमारे पास कोई सिटअप्स हैं, या फिर हमारे पास रनिंग है, या फिर हमारे पास जंपिंग है, अगर हम उसकी गति की बात करें, तो अगर वो गति मेरी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, या फिर नंबर ऑफ़ सिटअप्स बढ़ रहे हैं, या फिर नंबर ऑफ़ स्टेजेस बढ़ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमारी एक्सरसाइज के अंदर कुछ लेवल का चेंजेस आ रहा है और उसकी स्पीड और उसका एक्सर्शन जो है वो बहुत अच्छे से बढ़ रहा है। तो उसको भी हम फिटनेस के तरीके से मापते हैं और ऐसा जाना जाता है कि हमारी फिटनेस दिन प्रतिदिन अच्छा हो रही है। सो नेक्स्ट पैमाने की बात करूँ तो वो होता है कोऑर्डिनेशन। यानी कि जब आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, सपोज़ आपका उसमें हैंड और लेग्स दोनों मूव कर रहे हैं, तो आपने ये आंकना है कि मेरे अगर हैंड और पावर की जो मूवमेंट है वो आपस में उनका जो फ्लो है, उनका जो कोऑर्डिनेशन है वो अगर बरकरार है, और किसी तरीके से अगर डे 1 पे वो बरकरार नहीं था लेकिन आज वो अच्छा हो गया है, किसी अच्छे लेवल पे पहुंच गया, तो हम ये कहते हैं कि हमारा कोऑर्डिनेशन भी अच्छा हो रहा है। तो ये कुछ ऐसे पैमाने थे जिनके प्रति हमने आपको ये समझाने की कोशिश की कि अगर आप फिटनेस की बात करते हैं तो दिन प्रतिदिन आपकी फ़िटनेस इम्प्रूव होनी चाहिए। तो ऐसा माना जाता है कि आप अपनी वेलनेस एंड फिटनेस जर्नी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो बढ़ते रहिए वेलनेस एंड फिटनेस जर्नी की तरफ और देखते रहिए हमारे इस चैनल को, और इन एपिसोड्स को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में डालिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।